तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में नंबर सिस्टम का। तो आज हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इस सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला देखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। हम पहला देखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमारा कौन कौन से नंबर आया नेचुरल नंबर में, जानेंगे इसको गहराई तरीके से। आप लोग बने रहिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो शुरू से पहले। मैंने बताने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर ही कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो 1 9 10, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, ठीक है। और सबसे सबसे बड़ा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, अब हम लोग देखेंगे होल नंबर, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो तक, ठीक है। हम लोग तो होल नंबर, चलिए होल नंबर किसे कहते हैं जाने। होल नंबर यानी होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो होल नंबर को जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके फैमिली में ही जीरो आता है, ठीक है। तो चलिए हम होल नंबर के बारे में, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी जीरो से ही स्टार्ट होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो से ही स्टार्ट होता है, आपको इतना बात पर ध्यान ही रखना है, ठीक है दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 एंड सो वन इन्फानाइट। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर पता है तो कृपया कमेंट करिए, नहीं तो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जीरो। और सबसे सबसे बड़ा इसमें भी दोस्तों ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी बिगेस्ट यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इतना बात आपको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटीजर। बने रहिएगा वीडियो तक अंत तक। इंटीजर यानी इंटीजर के बारे में खास करके हम जीरो के बारे में जानेंगे, क्योंकि जीरो न्यूट्रल होता है। अभी मैं बता देता हूँ, पर वीडियो तक ही बता दूंगा, पूरा अंत तक देखिएगा। जैसे -4 -3 -2 -1 जीरो। खास करके ध्यान रखिए, जीरो इंटीजर है पर ना ही निगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो चलते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट इंटीजर के बारे में। थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, ठीक है। अंत तक बनी रहिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टर्म ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, निगेटिव इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, जीरो के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है, बने रहिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नॉन निगेटिव नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो 1 यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो 1, ठीक है। इतना बात क्लियर, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है। तो जीरो तो एक इंटीजर है, आपको ये बात ध्यान रखना है। पर ना ही जीरो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो इतना आपको टर्म क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप अपना बढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर ही रहना चाहिए। अब हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले डिफिनेशन देखते हैं। अ नंबर डैट कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर, थोड़ा इंतजार करिए वेयर, थोड़ा इंतजार करिए दोस्तों। वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q p/q के फॉर्म में लिखेंगे जहाँ q हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। इतना बात आपको ध्यान में रख लेना है। एग्जाम्पल जैसे 5/8 -5/6 7/-5 3 0 -5। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कुछ हम अपने तरफ से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 0/1 ये जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये जीरो रेशनल नंबर है, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। 1/0 है ना, वो सॉरी, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार। चलिए तो देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट्स एकदम बेहतरीन है, कृपया आप नोट्स करते रहिए। p/q वेयर p एंड q इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ओके। तो क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए अब हम लोग जानेंगे नंबर्स, यानी नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आपका एक वेन डायग्राम के तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये वेन डायग्राम को, ठीक है, ठीक है ना। वेन डायग्राम को नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। कृपया फिर से गौर करिएगा,
फिर से गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इधर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेता हूँ। अरे यार इधर हो जा, हाँ ठीक है, चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, और होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब हम लोग होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर जीरो से स्टार्ट रहता है, ठीक है, जीरो से इसका स्टार्टिंग होता है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, पर सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते। कुछ ही इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव्स, वो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं। तो आपको इस बात को गौर कर, ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते हैं, होल नंबर भी नहीं हो सकते, ना ही इंटीजर हो सकते हैं। पर एक बात आपको क्लियर है, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आगे और ही जानकारी चाहिए रेशनलाइजेशन और चीज़ के बारे में भी, तो कृपया कमेंट कीजिएगा। तो यहीं तक दोस्तों, थैंक यू इतने देर रुकने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।